जैसे किडनी में स्टोन भी अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं जो अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज या दिक्कतों की वजह से पैदा हो रहे हैं, फिर उसमें क्या परहेज बड़े बता देते हैं डॉक्टर कि आप दूध भी मत पियो, केला भी मत खाओ, है ना, पालक तो खाना ही नहीं है, पालक तो क्या किसी भी तरह का ग्रीन नहीं खाना है। नहीं खाना। तो आपकी जो न्यूट्रिशन में आधे से ज़्यादा चीज़ें तो माइनस हो गई हैं, और एक बंदा जो ऑलरेडी अभी हेल्थ के उस फेज में है जहाँ उसको रिकवर करना है, कैसे रिकवर करेगा वो? देखो पता है क्या है, इसमें ज़्यादा परहेज होते नहीं है जितने तो ये डॉक्टर्स तो जो बता रहे हैं ये बताए जाते हैं। अगर इसके लिए आपको परहेज करने हैं तो प्रिकॉशन जो है वो आयुर्वेदिक अगर डॉक्टर की सलाह से लिए जाएं। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर इसके लिए ज़्यादा परहेज नहीं बताते, नॉर्मल वो चीज़ें बताते हैं जिससे पथरी बनने का डाउट रहता है। जैसे मान लो पालक है, ये तो है ही है, आयरन वाली चीज़ें हैं, तो इसके लिए बहुत सारी फिर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं जो मतलब कि आयरन की कमी को पूरा करें। तो ये ज़रूरी है। अब लोग कई तो मल्टीविटामिन बिना सलाह के डॉक्टर के लेते हैं। अच्छा। ये कभी नहीं होना चाहिए। बिना जैसे मैं च्यवनप्राश भी बता रहा हूँ, बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। अब अच्छा, क्या पता किसी भी तरह का च्यवनप्राश? अब जैसे मान लो किसी भाई को सुन लीजिए ध्यान से, बड़ी जरूरी बात है यहाँ पर। हाँ, अब किसी को जरूरत है, किसी लोग को रैंडम नहीं। चले जाते हैं दुकान पर और खरीद के ले आते दे दो हैं, जी, जैसे घर की बाकी ग्रोसरी आ रही है उसकी ऐसे तरह। नहीं करना चाहिए। च्यवनप्राश जो है वो किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से, अगर डॉक्टर की नहीं वैद्य की सलाह से अगर लेंगे तब, क्योंकि डॉक्टरों को इसके बारे में नहीं पता होता, वैद्य इसके बारे में जानते हैं। तो अगर किसी भी वैद्य की सलाह से आप लेते हो तो आपको बहुत गुड रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे स्टोन की बात आपने करी है, इसके लिए भी सबसे बेहतर होता है कि किसी वैद्य की सलाह से अगर आप चलो तो ये क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर पित्ते में स्टोन है या गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो रिमूव भी होता है, उसके लिए कभी किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा है जैसे स्टोन को लेकर, अब जिसके बॉडी में ये टेंडेंसी है कि वहाँ पे स्टोन बन ही रहे हैं उनको रेगुलर, क्या फिजिकल एक्टिविटी को लेकर भी कुछ है कि आप योगा या अगर कसरत करते हैं या वॉक करते हैं या ये सब इन सब चीज़ों में भी कोई रूटीन वाइज आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत है? उनको पानी पीना चाहिए, कम से कम 2.5-3 लीटर डेली पानी का उसको एक्सेस वाटर लेना चाहिए। और तुलसी की पत्तियाँ हैं, पानी में डाल के रखें हमेशा, वो पीना चाहिए। कॉपर का पानी लें और बहुत बढ़िया होता है, कॉपर की बोतल में या कॉपर के गिलास में रखें, पानी को पिए। तो ये सबसे बेटर रहता है। इसके अंदर कोई योगा या कोई वॉक है वो ठीक है, काम लगा दो, किसी को लग जाएगा, लेकिन उससे कोई ये बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता कि उससे कोई स्टोन क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक सवाल आपसे ब्लड प्रेशर को लेकर भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देखते हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेकमेंड जो भी डॉक्टर्स की तरफ से लिख दी गई हैं, फिर वो लाइफ टाइम चल रही हैं लोगों की। कई बार लोग बीच में खुद से छोड़ भी देते हैं कि नहीं हम ठीक फील कर रहे हैं तो अभी छोड़ दिए हैं, फिर उसके अलग से रेपरकशन दिखाई देते हैं। और अब विंटर्स के टाइम में तो अभी इस टाइम पे ब्लड प्रेशर को लेकर दिक्कतें या हार्ट रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई नुस्खे या कोई सलाह जो उनको इस पीरियड में फॉलो करनी चाहिए? जो बीपी के पेशेंट हैं खासकर, या कोलेस्ट्रॉल के हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, उनके लिए भगवान ने बहुत गुड चीज़ दी हुई है। नंबर 1 है मैडम अर्जुन का छाल, सबने सुना है, और इसमें आता है एक धमासा जड़ी बूटी है, और एक है धानसैन, और एक है पुष्कर मूल। 4 चीज़ें हैं, मैंने बोल दिया। इसको पीछे करके आप सुनते रहना या इस रील को सेव कर लेना। कृपया हाथ जोड़कर विनती है, इतना फ़ोन में नहीं उठा पाता, फ़ोन मत करना, क्योंकि फ़ोन के लिए मेरी आपसे माफ़ी पहले ही, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो सकती फिर बाद में लोग एतराज़ करते हैं, गोल से फिर बोलते कि वो आके फ़ोन तो उठाते नहीं, भाई उठा नहीं पाते, इतने फ़ोन आते हैं। लेकिन ये है कि जो भी आप मैसेज डाल दोगे हमें उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो ये ना मैडम जो फार्मूला मैंने बोला 4 चीज़ों का, ये पाउडर बनता है, आम नॉर्मल पंसारी से मिल जाता है, कोई भटकने की जरूरत नहीं, जाके बोल दो। आधे पंसारी तो अब ये समझ गए गोयल साहब ने बताया, ठीक है, वो अपने आप ही दे देते हैं कि ये पड़ा है। लेकिन पंसारी को एक बात जरूर कहना कि भाई साहब जितनी शिद्दत से, जितने प्रेम से गोयल साहब नुस्खे बताते हैं, उतनी प्रेम से आप हमें देना, साफ़ सुथरी देना, और बिल्कुल चेंज ना करना, कोई चीज़ देना, क्योंकि आपको तो पता नहीं जड़ी बूटी कौन सी क्या है, वो जो देगा वो आप बना लोगे। तो वो चीज़ जब आप बनाओगे, असली मिल जाए, तो घर पे ला के इसको बनाओ। इसका आधा 1/4 चम्मच, मतलब 1 कैप्सूल के जितना पाउडर आप रोज़ाना लेना शुरू कर दो। कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसमें थोड़ा सा सर्पगंधा मिक्स करवा लेना। अगर आपका बीपी लो रहता है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दालचीनी मिला लेना। तो फिर उसके अंदर सर्पगंधा मत मिलाना, फिर दालचीनी। लो वालों के लिए दालचीनी, हाई बीपी वालों के लिए सर्पगंधा, ये दोनों चीज़ें बहुत बेटर रहती हैं।
अच्छा, एक सवाल जो है ये मुझे पता नहीं आपसे कभी किसी ने पूछा हो या नहीं पूछा हो, लेकिन अमूमन ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जिस टाइम पर हम देख रहे हैं कि विंटर स्मॉग है, बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है, लोग कई बार लो फील कर रहे होते हैं, मानसिक स्थिति के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। इवन हमारा लिटरेचर तो कहता है कि इस टाइम पर जो सबसे डिप्रेसिंग कहानियाँ कविताएं लिखी गई हैं वो इसी वक्त के हिसाब से लिखी गई हैं। तो कई बार होता है ना, मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करना है, एक फील गुड फैक्टर चाहिए, तो हैं चीज़ें किचन में ऐसी मौजूद जो आपको फील गुड करवा सकती हैं? आपकी रसोई में बहुत कुछ है मैडम, और क्योंकि जो रसोई है ना, जो किचन है और जो रसोई है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो किचन है वो किच किच से भरी हुई है, जो रसोई है वो रस से भरी हुई है। अब जब से हमने रसोई को किचन बनाया ना, तब से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। क्यों? रसोई में होता था दूध, दही, मक्खन, पनीर और उससे बनी हुई चीज़ें। अब उसके अंदर आ गया फ्रिज, फ्रिज के अंदर आ गई स्माइली, उसके अंदर आ गया जूस, उसके अंदर आ गए रियल फ्रिज, ये वो सारा। तो वो चीज़ें अब बच्चे खाएंगे तो नेचुरली अब वो, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा बने तन, तो वैसे ही शरीर बनेगा। तो अब आपकी रसोई में एक चीज़ आप कर सकते हो सबसे बढ़िया, कि एक तो पानी है वो घड़े का रखें। घड़े का पानी आप फ्रिज लाएं, चाहे लाखों रुपए का लाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एक घड़ा जरूर रखें पानी पीने के लिए। और फ्रिज में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही रखनी है। और आटा कभी गूंदा हुआ फ्रिज में ना रखें। जितना आटा गूंद लिया, जो खाना खा लिया, जो बच गया उसकी रोटियां बनाओ, गाय को खिला दो, पुण्य लगेगा, खराब नहीं होगा। तो लेकिन एक जो चुस्ती फुर्ती और जिस्म की खुशहाली के लिए आपने पूछा है, वो आपकी रसोई में सबसे बढ़िया चीज़ है एक नींबू। नींबू, अच्छा, नींबू का रस आप अगर पीते हो तो कमाल का रिजल्ट आएगा। लेकिन उसको पीने के लिए समय जो होता है वो सूर्य के अंतर होता है, सूर्य उदय होने के और अस्त होने के बीच में, आगे पीछे, डे टाइम में, डे टाइम में।